रूह दे चैनल प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ सारे नाल ये गवाही शेयर करेंगे। सो बहन, सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं, प्लीज़ बताएं। मेरा नाम हना है और मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। मैं आपको अपनी बचपन से कुछ बताना चाहूँगी। हम कराची में रहते थे और मेरे डैडी बहुत अच्छी नौकरी करते थे सऊदी में। हम लोग बहुत अच्छा दिन गुजारे थे, बहुत पैसा था, हर चीज़ थी। और मैंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा खुदा में दुआ करते, कलाम पढ़ते, उसके साथ वक्त गुजारते देखा था अपने बचपन से। और एकदम से हमारे घर के हालात ख़राब हो गए और मेरे डैडी सऊदी से वापस आ गए। वो 7 साल तक बिस्तर पे रहे, बहुत बीमार रहे, उनका पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और मेरी मम्मी ने कभी काम नहीं किया, तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था और हम सब छोटे छोटे थे बहन भाई। उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। हमने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत हार्ड टाइम देखा। हमने जॉब्स भी की, पढ़ा भी, माँ को भी संभाला, घर को भी संभाला, डैडी को भी संभाला, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। और उस वक़्त हमने खुदा की कुदरत को देखा, जो माँ दुआ करती थी हमारे ईमान के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए। उस वक़्त हमने उसके उस जलाल को देखा, खुदा के कामों को देखा। आपने बताया कि आपका सारा परिवार जो था वो जन्म से क्रिश्चियन थे। आपका जन्म क्रिश्चियन धर्म में हुआ था और आपने अपनी माम को प्रेयर करते हुए देखा और ये मुश्किल समय में से गुजरते हुआ देखा। फिर आगे क्या हुआ? हमने कभी उसको बिखरते, टूटते, घबराते नहीं देखा। वो ऐसे एक स्टोन की तरह थी, हमारे लिए एक पिलर थी। और वो बस हर वक्त खुश रहती थी, दुआ करती थी और हर हालत में खुदा का शुक्र करती थी। उसकी उस नेचर को देख के एक पर्सनालिटी उसकी ऐसी थी कि उसे देख के लगता था कि कोई स्पेशल चीज़ है उनके पास, जो नॉर्मल सिचुएशन में, इन हालात में लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो क्वालिटी थी उनके अंदर, वो एक चीज़, एक स्पेशल गिफ्ट था खुदा की तरफ से उनको। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बचपन से ही खुदा की हजूरी में आऊँ, लेकिन मैं दुनियादारी में बिजी रही। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मुझे उनकी वो बात याद आई कि मुझे खुदा को अपनी ज़िंदगी दे देनी चाहिए और उसके काम करने चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। तो वो दिन मेरे लिए बहुत हार्ड था, क्योंकि अब वो पिलर मेरे पास नहीं है। वो एक पर्सनालिटी जिसको मैं देखती थी कि वो जो दुआ मांगती थी वो होती थी, वो जो कहती थी वो हो जाता था, वो जिस चीज़ को हाथ रखती थी वो ठीक हो जाता था। अब वो मेरे पास नहीं है और मैं परेशान थी कि अब कैसे होगा सारा काम, अब कैसे वो चीज़ें होंगी। मैं दुआ करने लगी और जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी सितंबर 11, 2011 में मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि मैं वो कुंजी की चाबी जो मेरी माँ के पास थी वो मुझे मिल जाए। एक दिन ऐसा आया, फ्राइडे का दिन था जब हम फ्राइडे प्रेयर मीटिंग पे आते थे। तो उस दिन मुझे बहुत बुखार होने लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे हाई फीवर है। और मैंने किए सारे काम, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे 4 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी और मैं जाके बिस्तर पे लेट गई कि मैं आराम करती हूँ। तो जैसे ही मैं लेटी, मुझे पहली दफ़ा एक आवाज़ आई। मैंने पहले कभी ये आवाज़ नहीं सुनी थी और मुझे उस आवाज़ ने कहा, उठ और तैयार हो और अभी चढ़ जा। मैं सोने जा रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई ये आवाज़ सुनकर। मैं उसी वक्त उठी, फ़ौरन गई, शावर लिया, ठंडे ठंडे पानी से मैंने नहाया। लेकिन वो जो फायर थी, जो मुझे बुखार की गर्मी लग रही थी, वो जा नहीं रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था बुखार अभी भी चढ़े जा रहा है। मेरा बदन जल रहा था, मेरी आंखें हीट अप थी, मेरे कान हीट अप थे। मैंने बेटी को तैयार किया, हस्बैंड को बोला अभी जाना है, इसी वक्त चढ़ जाना है। हम सब मिलके पंजाबी मसीही चर्च आए। जब हम एंटर हुए तो मैंने देखा कि पास्टर जी दुआ कर रहे हैं और बहुत रुका मसा था और दीवारें मुझे जलती हुई लगी, ज़मीन भी मुझे जलती हुई लग रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन हिल रही है। तो मैं समझी कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, तो मैं जाके बैठ गई। जब मैं बैठी तो मुझे फिर और ज़्यादा हीटअप हो जाए, मुझे ऐसे लगे कि पूरा कमरा ही अब जलने लग गया है। लेकिन वो फायर ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ये किस चीज़ की इतनी तपिश है।
सो एक आग महसूस की आपने उस समय उस मीटिंग पे आकर कि सब कुछ जैसे जल रहा हो और सारा जो वो जगह थी वो हिल रही थी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि ये कोई रूहानी आग है, कुछ ऐसे लग रहा था आपको? मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं किया था, ना ही मुझे पता था कि इस फायर का पीछे रीज़न क्या है। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ, बट इट वाज ट्रमेंडस। मुझे नहीं पता ये कैसी फायर थी और मैंने कभी इस फायर को टच नहीं किया, लेकिन यू कैन बर्न, आप फील कर सकते हैं कि वो जल रही है, आप देख सकते हैं जल रही है, लेकिन आप उसको फिजिकली छू नहीं सकते। मैं बैठी हुई थी, मैंने यही समझा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है, इसलिए सब ऐसा लग रहा है, आंखें आंखें जल रही। लेकिन फिर पासी जी ने मुझे बुलाया कि आप आइए दुआ के लिए। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मुझे उस फायर ने पूरे तौर से कवर कर लिया और मैं गिर गई। और मैं जब गिरी तो मैंने देखा कि मेरी रूहानी आंखें खुली, मुझे रूम में नजर आया राइट एंड लेफ्ट साइड पे बहुत सारे एंजल्स खड़े हैं और बीच में एक सीढ़ी ऊपर जा रही है ज़मीन से आसमान तक, और मैंने वहाँ जीसस को देखा और मैंने उनको हक किया, उन्होंने मुझे हक किया। और वहाँ पर मैंने बहुत सारी खिड़कियाँ देखी और उन खिड़कियों में बहुत सारे बंच ऑफ कीज थे मेरे पास। जीसस ने मुझे वो दिए और जैसे ही मैंने वो कीज पकड़ी तो सारी खिड़कियाँ एक एक करके खुल गईं। इतनी रोशनी थी, इतनी चमक थी, इतना नूर था कि मेरा दिल नहीं किया नीचे आने को। उसके बाद 2-3 दिन तक मुझे कुछ पता नहीं चला और मैं ऐसा ही महसूस कर रही थी कि मैं अभी भी आसमान पे हूँ। उस रात मेरा जो जीवन था वो बिल्कुल बदल गया। उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया कि अब मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी और अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीसस है। सो उस दिन आपने पूरे दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करने का फैसला किया जी। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का दारोमदार बदल गया। मैं पहली जैसे बिल्कुल नहीं रही, मुझे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरे सोचे बदल गई, ख्याल बदल गए, मेरे देखने का अंदाज़ बदल गया दुनिया को। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी ज़रूरतमंद के पास जाऊं, किसी गरीब की मदद करूं, किसी दुखी को संभालूं, किसी के लिए कोई काम करके दूं, खिदमत करने का जज्बा पैदा हो गया। मैं लोगों के लिए दुआएं करने की तमन्ना करती हूँ, उनके दुख सुख में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। वो दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन था। मेरे घर के जितने फाइनेंसेस थे वो सारे हल हो गए। हमारे घर में सेहत आई, तंदुरुस्ती आई, ज़िंदगी आई, बहाली आई और हमने बहुत सारी खुशियाँ देखी। हम बहाल हो गए, पूरे तौर पे बहाल हो गए और ऐसे लगता है कि उस दिन के बाद बहार आपकी जिंदगी में आ गई। जी। सो आज जितने बहन भाई हमारे ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हो सकता है कि उनके दिल में भी कुछ ऐसे सवाल हों। आप उन सब सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, मैं उसके मुताबिक यही कह सकती हूँ कि जो खुशी, जो तसल्ली और इत्मीनान मुझे यीशु से मिल के आया वो मुझे कभी पहले नहीं था, क्योंकि मैं मसीही घराने में पैदा हुई थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें बचपन से देखी थी मसीह में। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो था वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपना दिल खोल के उसे अपने दिल में आने की इजाज़त दीजिए और देखिए फिर वो कैसे आपकी ज़िंदगी में काम करता है। बहन हना, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने अपनी गवाही को शेयर किया हम सबके साथ। कि परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आपको भी बरकत दे। Punjabi Church